नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 2 ASP डॉट नेट कोर डेवलपमेंट ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। तो चलिए चलते हैं। ASP डॉट नेट कोर डेवलपमेंट में क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ता है और विजुअल स्टूडियो का ऐड कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ASP डॉट नेट कोर का यूज़ करना है तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपके पास होने ज़रूरी है और एडिटर होना ज़रूरी है। एडिटर में क्या होगा कि आप इस डॉट नेट कोर को रन करने के लिए कोई भी एडिटर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम, वीम, इसमें से कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। और डॉट नेट कोर एसडीके इंस्टॉल होना जरूरी है अगर डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन का यूज या क्रिएट करना है तो। राइट, नेक्स्ट में चलते हैं। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करना है। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए एक तो कम्युनिटी वर्जन आता है, वो एक फ्री है। अगर आपको प्रोफेशनली बिजनेस के लिए चाहिए तो आपको विजुअल स्टूडियो का प्रोफेशनल वर्जन यूज़ करना चाहिए। अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हैं तो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन ये फ्री आता है। तो आप ये जो वेबसाइट है visualstudio.microsoft.com, इसके ऊपर आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, ये है उसकी वेबसाइट और आपको डाउनलोड करना है यहाँ से। राइट, कम्युनिटी 2019 पे क्लिक मार के उसका एसडीके आपको इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैंने अभी इसके ऊपर क्लिक मारा और यहाँ पे डाउनलोड करना चालू हो गया। राइट, और आप अगर ओपन करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। तो ये फाइल आपको इंस्टॉल करनी है। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है विजुअल स्टूडियो 2019। तो 2019 में जो एचडीके है वो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। और तो अभी के लिए हम यही देखेंगे कि अगर आपको ये एच डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ी, अगर पुराना वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एच डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2019 में ऑलरेडी इंस्टॉल फाइल के साथ ही एच डाउनलोड होके आ जाता है। राइट, और एच डाउनलोड करने के लिए आपको .net.microsoft.com पे जाना है। तो .net.microsoft.com मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। राइट, तो विजुअल स्टूडियो आपको डाउनलोड करना है यहाँ से visualstudio.microsoft.com से। और एच के अगर आपको आप 2019 से पुराना वर्जन अगर विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर रहे हैं तो एच के आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। राइट, तो एच के डाउनलोड करने के लिए अलग वेबसाइट है .net.microsoft.com, ये है। राइट, .net.microsoft.com। यहाँ पे दो है, एक तो एच के है और रन टाइम है। अगर आप एच इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ही ये रन टाइम आ जाता है। राइट, और अब डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं और उसमें अगर एच नहीं आता है पहले तो आपको फिर .NET रन टाइम डाउनलोड करना है, फिर एच डाउनलोड करना है। अगर एच ही डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ .NET रन टाइम भी आ जाता है। तो ओनली आप एच डाउनलोड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। राइट, तो एच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट ये इसका रिक्वायरमेंट है .NET कोर का। राइट, तो उसमें .NET रन टाइम भी आ जाएगा। और चलते हैं आगे। तो आगे और क्या है, और है अपने पास ASP.NET कोर। क्या है ASP.NET कोर? ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे कि हो ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र हो, क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या कोई भी ब्राउज़र हो, आप उसके ऊपर कोर को रन कर सकते हैं। राइट, so for building modern cloud-based internet-connected applications, ASP.NET Core is a redesign of ASP.NET 4.x.
जब पहले इसका वर्जन इन्होंने रखा था तब 4.x तक गए थे, लेकिन 4.x के बाद फिर से उन्होंने पूरा इन्होंने रूट से पूरा डॉट नेट कोर जो है वो नए तरीके से बनाया है। तो फिर से डॉट नेट कोर 1.0 1.2 2.0 3.0 से स्टार्ट किया है। तो ये फुल्ली कंफर्टेबल वर्जन है फॉर बिल्डिंग मॉडर्न क्लाउड बेस्ड इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशंस। ओके। और इसमें क्या है, एक तो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म का हो गया इसका यूज, वन प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर एमवीसी एंड वेब एपीआई। यानी कि इसमें क्या है, एक ही मॉडल का यूज किया जाता है, आप उसमें एमवीसी की एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और वेब एपीआई भी बना सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये फैसिलिटी इसमें है। ओके। और क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म में आप विंडो पे भी इसका एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी कर सकते हैं, लिनक्स पे भी कर सकते हैं। अभी जो डॉट नेट एएसपी डॉट नेट एमवीसी या डॉट नेट के जो भी एप्लीकेशन है वो सिर्फ विंडोज पे रन होती है, लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट एएसपी डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन है ये सभी प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हैं। विंडोज पे भी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, लिनक्स पे भी कर सकते हैं। ASP.NET Core applications can be hosted on IIS, Apache, Docker, self-hosted in your own process। यानी कि अभी तक की जो भी .NET एप्लीकेशंस थी वो सिर्फ IIS पे रन होती थी, लेकिन अभी ये जो है ये IIS, Apache, Docker, self-hosted in your अपना खुद का बनाया हुआ ब्राउजर हो या IIS जैसी कोई भी एप्लीकेशन हो उसके ऊपर भी आप इसको रन कर सकते हैं। राइट। और इसमें एक आई एक्शन रिजल्ट नाम का जो क्लास रहता है यही आपको जेसन रिजल्ट भी क्रिएट कर देता है और व्यू रिजल्ट भी क्रिएट कर देता है। तो वेब एपीआई के लिए आपको जेसन रिजल्ट की जरूरत पड़ती है और एमवीसी एप्लीकेशंस के लिए आपको व्यू रिजल्ट का जरूरत पड़ता है, और ये दोनों अचीवमेंट आपको आई एक्शन रिजल्ट, ये एक इंटरफेस है तो इसके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट। ये हमने देख लिया, ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको डाउनलोड करके इसका यूज कर सकता है, इसमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ओके। और मॉड्यूलर, ASP.NET Core provides modularity with middleware components. Both the request and response pipelines are composed using the middleware components। इसमें मिडलवेयर कंपोनेंट्स ऐड हुए होते हैं जिससे पूरी एप्लीकेशन जो है वो सही तरह से रन होती है, और जो भी कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको मिडलवेयर बीच वाले पार्ट से उसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके। आपको डॉट नेट कोर का अगर यूज करना है तो आपको क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है। एक तो HTML, CSS और C शार्प आना चाहिए, और अगर आपके पास MVC का नॉलेज है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप आराम से इसको सीख सकते हैं। ओके। और डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं ये मेरा विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉलेशन किया हुआ है, और आपको एसडी के वर्जन अगर इसमें देखना है तो मैं अगर न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये सब ऑप्शंस दिखेंगे। उसमें से आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ से MVC वाला जो है ये मॉडल व्यू कंट्रोलर ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन, इसका यूज करना है, क्लिक मार के आगे बढ़ना है। राइट। तो मैं अगर यहाँ से क्लिक मार के आगे बढ़ता हूँ, ओके, तो मुझे ये एप्लीकेशन का नाम के बारे में पूछेगा, कहाँ पे हमको इंस्टॉल करना है वो पूछेगा, और नेक्स्ट पे मारेंगे तो ये जो वर्जन्स है फ्रेमवर्क के ये बताएगा। अभी लेटेस्ट वर्जन जो डॉट नेट फ्रेमवर्क का वो 5.0 है, और कोर का वर्जन जो है 3.1 है। ओके। और अगर आपको HTTPS का ज़रूरत है तो यहाँ पे क्लिक मारिए। HTTPS अगर आपको नेट पे डाउन रन करना है प्रोग्राम तो HTTPS का जरूरत पड़ेगा, वेब एपीआई बनानी है तो भी जरूरत पड़ेगा। ओके। और ये हमेशा इनेबल रेजर रन टाइम कंपाइलेशन रखिए अगर आपको रेजर व्यू इंजन का यूज करना है तो। ओके। क्रिएट करिए।
क्रिएट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशंस जो भी यूज़ करना है, कैसे क्लास क्रिएट करना है, ये आपको पार्ट मिल गया। और यहाँ पे आपको मॉडल्स क्रिएट करने हैं, व्यूज़ क्रिएट करने हैं। ओके। और आपको लाइब्रेरी क्लासेस अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक मार के आपको इंटरफेस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके। तो ये सब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वर्जन जो मेरा प्रोग्राम मैं बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो डॉट नेट एच डी के का वर्जन चेक करने के लिए अभी जो मैंने आपको दिखाया था, ओके, 5.0, तो लेटेस्ट एच डी के मेरा 5.0 वर्जन इंस्टॉल है यहाँ पे। इस तरह से आप उसका एच डी के वर्जन चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसा किया जाता है कोर में। ओके। तो आज का ये मेरा वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और नए वीडियो अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित होता रहूं। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।